हेलो एवरीवन। महाराष्ट्र की बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम की जो सीईटी जिसका रीअटेम्प्ट भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब इन कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस है स्टार्टेड। करेक्ट। एग्जाम देना एक चीज होती है और उसके बाद अब हम इसको अप्लाई करना रहता है फॉर एडमिशन प्रोसेस। चलो, तो सबसे पहले मूव करते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे। 31 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है एंड इट इज टिल 6 सितंबर अप टू 5 PM। 5 PM तक, 6 सितंबर के भी 5 PM तक, दैट इज देयर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली आपको आपका एक तो रजिस्टर करना पड़ता है। बेसिकली दिस इज टू शो कि आपको भी कैप राउंड्स खेलना है और आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो। तो फर्स्ट आइए 31 अगस्त से 6 सितंबर 5 PM तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स देल आस्क, आपकी मार्कशीट्स हो गए, जो भी चीजें देल आस्क वो आपको अपलोड करना है। करेक्ट। उसके बाद में यही प्रोसेस में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब अब आपने अपलोड तो कर दिए, बट कुछ अगर डॉक्यूमेंट में इशू होगा तो दे विल रिवर्ट बैक। तो उसका डेट है 1 सितंबर से 9 सितंबर अप टू 5 PM तक के। तो प्लीज मेक श्योर कि कोई भी एक ऐसे एंड मोमेंट तक नहीं रुकता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ इशू आता है तो आपके पास में टाइम भी रहना चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए। करेक्ट। फिर इसके बाद में आती है आप लोगों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी जितने लोगों ने अब रजिस्टर करा है उन लोगों की एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनती है। प्रोविजनल का मतलब ये फाइनल इसके लिए नहीं होती है, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद में अगर किसी को कुछ इशू लगता है बेस्ड ऑन जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मेरिट लिस्ट में इंफॉर्मेशन आई है, अगर उसमें किसी को कुछ इशू लगता है तो 3 दिन का विंडो भी होता है 12, 13, 14 सितंबर, जिसमें आप इंफॉर्म कर सकते हो कि मेरे ये इंफॉर्मेशन में मिस्टेक हुआ है, मतलब मैंने रजिस्टर ऐसा किया था बट यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट हुआ है। तो वो 3 दिन उसका भी विंडो होता है, उसमें आप भी इंफॉर्म कर सकते हो। और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है जो अभी डेट लिखी गई है 16 सितंबर को। करेक्ट। फिर इसके बाद होगा आपका सारा राउंड्स का प्रोसेस शुरू। करेक्ट। तो अब ये रजिस्टर कैसे करना है, तो अपन एक बार चलते हैं सीईटी सेल की वेबसाइट पे। करेक्ट। चलो, तो ये है हमारा सीईटी सेल का वेबसाइट। ध्यान रखना सब लोग, ये जब आप सीईटीज में आओगे तो ये था अपना सीईटी जब अपन ने एग्जाम दिया उसका पूरा साइन अप करने का प्रोसेस। अब उसी के बाजू में कैप है, तो आपको कैप में आना है 2024-25 में। यहाँ पे ध्यान रखना, सीईटीज मतलब जो हमने एग्जाम दिया, बट अब एडमिशन प्रोसेस को बोला जाता है कैप, यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। करेक्ट। तो या तो आप कैप से आओगे या तो फिर आप यहाँ पे भी जो फर्स्ट टैब है एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 24-25, उस पर भी क्लिक कर सकते हो, एक ही जगह जाएंगे। चलो, तो मैंने उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे ये सब जितनी भी सीईटीज होती है उन सब का पूरा पोर्टल है ये। तो बेसिकली हम लोग जाएंगे हमारे बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम वाले कोर्स पे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आता है, उस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करने के बाद एक तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे ट्यूटोरियल वीडियोस भी दिए हुए, तो मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल उसको भी देखना कि साइन अप कैसे करना और क्या प्रोसेस है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। सेकेंडली, देर आर मेनी नोटिसेज हियर जिसमें वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज प्लस क्या प्रोसेस है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैंने अभी आपको दिया है, सब लिखा गया है। तो आई वुड रिकमेंड डू रीड दैट वंस इन इंफॉर्मेशन, सो दैट आप भी अपडेटेड रहते हो। एंड अगर आपको कोई चीज नहीं पता होगी या गलत पता होगी तो वो भी करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट। चलो, तो साइन अप करने के लिए मतलब यहाँ पे आने के लिए आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाना है। ध्यान रखना, ये दिख रहा है आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखना सबको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए करना है, भले ही आपने ये बीबीए, बीसीए, सीईटी दिया हो, फिर भी आपको इस पे अकाउंट बनाना, मतलब इस पे साइन अप आप सिंस फर्स्ट टाइम कर रहे हो। जैसा मैंने बताया सीईटी का पोर्टल एक अलग चीज हो गई और एक कैप का पोर्टल अलग। तो इस पे अभी आप सबको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाना है, जिसमें दे विल आस्क कि हैव यू अपीयर्ड फॉर बीसीए, बीबीए, बीएमएस, सीईटी। तो अगर आपने दिया है तो आप यस करोगे, और नहीं दिया है, कोई सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन ले रहा है तो वो नो क्लिक करेगा। तो जैसे जिन्होंने ये बीसीए, बीबीए, सीईटी दिया है वो यस करेगा। तो अब वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर मांगेंगे जो आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा, या नहीं तो आप सीईटी के वेबसाइट पे लॉगिन करके भी वहां से आप देख सकते हो। करेक्ट। तो जैसे आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डाल दोगे, यहाँ पे चेक सीईटी डिटेल्स लिख के आएगा। तो प्लीज मेक श्योर, मतलब यहाँ लिखा है आपको उस पर क्लिक करना है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालते हो। फिर चेक सीईटी डिटेल्स करने के बाद में पूरी आपकी इसकी इंफॉर्मेशन आएंगी, मतलब आपके कैंडिडेट नेचर की करेक्ट है ना,
जिससे आपका क्रॉस चेक भी हो जाता, और फिर उसके बाद में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। और एक बार आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है ना, तो उसके बाद में फिर अब आपको लॉग इन करना रहेगा। मतलब एडमिशन रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा, एक बार आपका कैप केस के ऊपर रजिस्टर हो गया, बाद में आपको सब कुछ आपका लॉग इन करना रहेगा जो आईडी पासवर्ड रहेगा उससे। करेक्ट? तो ऐसा ही है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका ये प्रोसेस आप अभी स्टार्ट करते हो, एकदम एंड मोमेंट के लिए नहीं रुकते हो। लास्ट मिनट हेजल कभी भी अवॉइड करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप टाइम लेके आप अच्छे से पहले ही बढ़ते हो। प्लस यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और ट्यूटोरियल वीडियोस है, तो डू हैव अ लुक एट देम सो दैट कुछ अगर आपकी मिस इन्फॉर्मेशन होंगी तो वो भी करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट? ऑल राइट।